So, good morning, students. How are you all? We left our topic at balanced diet. Now, what is balanced diet? The food we normally eat in a day is our diet. For growing and maintenance of the good health, our diet should have all the nutrients that our body needs in right quantities. अभी देखो, भूख लगती है तो हम कुरकुरे खा के पानी पी के पेट भर सकते हैं और रोटी सब्ज़ी भी खा सकते हैं या फल भी खा सकते हैं। अभी बॉडी को फ़ायदा किससे मिलेगा? ऑब्वियसली फल खाएंगे तो या रोटी सब्ज़ी खाएंगे तो। कुरकुरे ने मसाले वाला जो जीभ को अच्छा लगता है, ज़रूरी नहीं है कि हमारी बॉडी को वो फ़ायदा पहुंचाए। अंडरस्टैंड? सो जब भी हमारी बॉडी को मेंटेनेंस और ग्रोथ के लिए ज़रूरत पड़ती है तो राइट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स मिलना चाहिए उसको, है ना। तो जब भी उसको राइट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स उसको मिलेगा तो हम बोलते हैं कि उसको बैलेंस डाइट मिला है। अभी देखो, आपको मैं पूरा दिन मैथ्स पढ़ाऊँ, स्कूल में आओ सुबह से लेकर शाम तक मैथ्स तो तुम्हारा दिमाग चकरा जाएगा। पूरा दिन साइंस ही साइंस पढ़ाऊँ तो भी तुम्हें वो होगा। इसीलिए तो स्कूल में क्या होता है, बैलेंस्ड ऑफ सब्जेक्ट्स। जैसे कि इंग्लिश भी पढ़ाएंगे आधा घंटा, मैथ्स भी पढ़ाएंगे, सोशल भी पढ़ाएंगे, हिंदी भी पढ़ाएंगे, गुजराती भी पढ़ाएंगे। उसी तरह हमारी बॉडी को भी प्रोटीन भी चाहिए, मिनरल्स भी चाहिए, विटामिन्स भी चाहिए, सब इक्वल अमाउंट में चाहिए। अभी मान लो कि एप्पल में पूरा प्रोटीन ही है तो रोज़ सिर्फ प्रोटीन ही खाते रहोगे तो दूसरी चीज़ों की कमी हो जाएगी, फैट की, मिनरल्स की, विटामिन्स की। अगर आप दूसरी ऐसी चीज़ें खाते हो जिसमें पूरे का पूरा फ़ैट है, जैसे घी है, मक्खन है, दही है, उसमें फ़ैट ज़्यादा होता है, सिर्फ वही खाओगे तो आपको प्रोटीन विटामिन्स नहीं मिलेंगे, राइट। तो बैलेंस डाइट मतलब ऐसा खाना कि जिसके अंदर हमको सब कुछ सही मात्रा में मिले। इसीलिए तो देखो, अपनी थाली होती है, उसमें क्या होता है, रोटी होती है, दाल होती है, सब्ज़ी होती है, चावल होते हैं, तो फैट भी आ गया, कार्बोहाइड्रेट भी आ गया, मिनरल्स भी आ गए, विटामिन्स भी आ गए, राइट। तो कोई एक चीज़ नहीं, पूरी कंप्लीट डाइट होती है, उसको हम बोलते हैं बैलेंस डाइट। The diet should also contain a good amount of roughage and water. Such a diet is called balanced diet. Do you think the people of all the ages need the same type of a diet? Do you also think that what we need for a balanced diet would depend on the amount of physical work that we do? क्या सबकी खुराक एक जैसी होनी चाहिए? नहीं, सबकी अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है। कैसे कि कोई जो है वो ऑफिस में बैठ के टेबल कुर्सी के ऊपर बैठ के काम करता है, कोई खेत में जाके काम करता है, तो खेत वाले को ज़्यादा मेहनत का काम होता है ना, फिज़िकल वर्क ज़्यादा होता है, तो उसको उसकी खुराक इस तरह की होगी। जो ऑफिस में बैठ के मेंटल वर्क ज़्यादा करता है तो उसकी खुराक ही ऐसी होगी। तो बैलेंस डाइट सबकी अलग अलग रहती है। Prepare a chart of whatever you eat over a period of week. Check whether all the nutrients mentioned are present in one or the other food items being eaten within a day or so. Pulses, groundnuts, soybean, sprouted seeds, moong and bengal gram, fermented food, South Indian food such as idlis, a combination of flours, misi roti thepla made from cereals and pulses, banana, spinach, satchu, jaggery, available vegetables and other such foods provide many nutrients. Therefore, one can eat a balanced diet without expensive food materials. तो भगवान ने ये सब चीज़ें हमको नॉर्मल रूटीन में जो हमको खुराक होती है उसमें मिलती है हमें। तो ऐसा नहीं है कि बैलेंस डाइट के लिए कोई महंगी डाइट ख़रीदने की ज़रूरत है, राइट। बस डे बाय डे वेराइटीज़ करते जाओ खाने में। आज मक्के की रोटी खाई तो कल चावल की रोटी खाओ, परसों बाजरे की रोटी खाओ, राइट, लाइक दैट। Eating the right kind of food is not enough. It should be also cooked properly so that its nutrients are not lost. Are you aware that some nutrients get lost in the process of cooking and preparation? तो खाना तो चलो हमको वैरायटी वाला बना है, लेकिन अगर ज़्यादा पक गया तो भी उसके न्यूट्रिएंट्स कम हो जाएंगे। अगर कम पकाया तो उसके न्यूट्रिएंट्स कच्चे रह जाएंगे जो भी हमको नहीं मिल पाएंगे अच्छे से, और कुछ पकाने में भी उसके न्यूट्रिएंट्स लूज़ हो जाते हैं, राइट, लॉस्ट हो जाते हैं। If the vegetables and fruits are washed after cutting or peeling them, it
may result in the loss of some vitamins. The skins of many vegetables and fruits contain vitamins and minerals. Similarly, repeated washing of rice and pulses may remove some vitamins and minerals present in them. So, we all know that cooking improves the taste of food and makes it easier to digest. At the same time, cooking also results in the loss of certain nutrients. Many useful proteins and considerable amounts of minerals are lost if excess water is used during cooking and is then thrown away. तो मान लो हम चावल पका रहे हैं, उसको जितना पानी चाहिए उससे ज़्यादा हमने ले लिया, तो पानी तो रह जाएगा, चावल पक जाएगा, फिर क्या करेंगे हम, वो एक्स्ट्रा पानी को फेंक देते, तो चावल के जो मिनरल्स विटामिन थे वो तो उस पानी के साथ चले गए। अब हम जो खा रहे हैं वो तो खाली खोखा ही है, कुछ नहीं बचा है उसके अंदर, मिनरल्स उसके सब न्यूट्रिएंट्स तो निकल गए। विटामिन सी गेट्स easily destroyed by heating during cooking. So, would it not be sensible to include some fruits and raw vegetables in our diet? Bujo thought that fats would be the best foods to eat all the time. A katori bowl of fat will give much more energy than a katori of carbohydrates rich food, isn't it? So he ate nothing but food. So he ate nothing but a katori bowl of fat only. So he ate nothing but food rich in fats, fried foods like samosa and puri, malai, rabdi, peda, etc. So do you think he has done the right thing? Of course not. It could be very harmful for us to eat too much of fat rich foods and we may end up सफरिंग फ्रॉम ए कंडीशन कॉल्ड ओबेसिटी। तो अभी आगे चैप्टर में हमने पढ़ा था कि फ़ैट जो होता है वो एनर्जी गिविंग फूड होता है। तो बूजो ने सोचा कि क्यों ना मैं कुछ और खाऊं, सिर्फ फ़ैट ही फ़ैट खाऊं। तो उसने समोसा, मलाई, रबड़ी, पेड़ा ने वही सब खाना शुरू कर दिया। तो क्या उसने सही किया? नहीं, उसके वजह से उसको बीमारी हो गई, किसकी? ओबेसिटी की। क्योंकि एनर्जी ज़्यादा लेंगे लेकिन काम कुछ करेंगे नहीं, तो एनर्जी जमा होती जाएगी, फ़ैट जमा होता जाएगा हमारी बॉडी में, तो वो मोटापा में कन्वर्ट हो जाएगा। सो डेफिशिएंसी डिसीज़, तो कोई चीज़ अगर हम ज़्यादा खा लेते हैं तो कोई चीज़ हम कम खा पाते हैं, है ना? तो बैलेंस नहीं हुआ, बैलेंस बिगड़ गया। तो बैलेंस बिगड़ गया इसका मतलब कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा खा लिया हमने, प्रोटीन विटामिन कम हो गए, या प्रोटीन विटामिन ज़्यादा खा लिए, कार्बोहाइड्रेट्स फैट कम हो गए। तो डेफिशिएंसी उसकी वजह से, तो ऐसा नहीं है कि कोई एक इम्पोर्टेंट है दूसरा इम्पोर्टेंट नहीं है, सभी खाने के लिए इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, बस सबकी राइट अमाउंट ऑफ खाते रहना चाहिए हमें, नहीं तो हमें डेफिशिएंसी हो जाएगी। A person may be getting enough food to eat, but sometimes the food may not contain a particular nutrient. If this continues over a long period of time, the person may suffer from its deficiency. Deficiency of one or more nutrients can cause diseases or disorders in our body. Diseases that occur due to lack of nutrients over a long period are called deficiency diseases. तो हम कोई एक चीज़ को ध्यान में रखेंगे, बॉडी बिल्डिंग के लिए प्रोटीन ज़रूरी है, तो मैं सिर्फ प्रोटीन खाऊंगा, दूसरा कुछ नहीं खाऊंगा, तो क्या होगा कि दूसरी सब चीज़ों की कमी हो जाएगी बॉडी में, और जिसकी वजह से फिर बीमारियां होंगी। तो इस तरह की बीमारियां कहलाएगी डेफिशिएंसी डिसीजेस। इफ़ ए पर्सन डज नॉट गेट इनफ प्रोटीन्स इन हिज फूड फॉर ए लॉन्ग टाइम, ही इज़ लाइकली टू हैव स्टंटेड ग्रोथ। अगर उसको अच्छे से प्रोटीन नहीं मिला है खाने में तो उसकी बॉडी अच्छे से ग्रोथ नहीं करेगी, स्वेलिंग, उसका फेस स्वेल हो जाएगा, उसकी कलर जो है हेयर का वो सफ़ेद जल्दी हो जाएगा, स्किन डिसीज़ हो जाएगी और डायरिया भी हो सकता है। इफ़ द डाइट इज़ डेफिशिएंट इन बोथ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन्स फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, द ग्रोथ में स्टॉप कम्प्लीटली, सच ए पर्सन बिकम्स वेरी लीन and thin and weak also, may not even be able to move। तो इतनी कमज़ोरी आ जाएगी अगर वो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट बिना खाना खाएगा तो। So deficiency of different vitamins and minerals may also result in certain disorders. Some of these are mentioned in table 2.3। तो अगर विटामिन्स की कमी है तो विटामिन्स तो बहुत है, A, B, C, D, E, K, राइट। तो अगर उनमें से भी कुछ विटामिन्स नहीं मिलेंगे तो हमको बीमारियां होगी। कैसे होगी?
In this chapter, we asked ourselves the reason why widely varying food from different regions had a common. अभी देखो ये सारे विटामिन्स जो हैं, ए अगर नहीं हुआ हमारे खाने में तो आंखें कमज़ोर हो जाएगी। विटामिन B1 नहीं होगा तो बेरी बेरी हो जाएगा। विटामिन C नहीं होगा तो स्कर्वी हो जाएगा। विटामिन D नहीं होगा तो रिकेट्स हो जाएगा। कैल्शियम नहीं होगा तो बोन्स और दांत सड़ने लगेंगे। आयोडीन नहीं होगा तो गोइटर हो जाएगा। आयरन नहीं होगा तो एनीमिया हो जाएगा। So this distribution we find ensures that our meals have balanced of different nutrients needed by our body. तो अब हमें पता चलता है कि हमारी बॉडी को सारे कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, मिनरल्स, विटामिन्स, प्रोटीन, रफेट्स, कर्बी, स्टार्च ये सब क्यों ज़रूरी है, नहीं तो ये सब बीमारियां हो सकती है। यहाँ हमारा चैप्टर फिनिश होता है। क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको सेंड कर देता हूँ, राइट। फिर नया चैप्टर शुरू करेंगे, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।